हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल राय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन स्टार्टिंग हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस या अनलाइकनेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। और जहाँ पे बात करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी डिफाइंस डाइवर्सिटी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन ए पर्टिकुलर रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, जब हम उसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए ज्योग्राफिकल रीजन इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। तो इन दोनों बेसिक टर्म्स को जानने के बाद वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें से हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया है। बट अब भी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अननोन हैं। तो इनकी स्टडी को और इनके बारे में जानने के लिए हमें एक बहुत ही ग्रेट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट सिस्टमैटिक्स। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को लेकर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको एक बढ़िया और बेसिक नॉलेज चाहिए सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को लेकर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वी स्टार्ट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस deals with ordering or arranging the diverse organisms according to their similarities and help in studying the evolutionary relationship among them। सिस्टमैटिक्स का बेसिक मीनिंग इन सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्डर और सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। लेट्स स्टार्ट कि सिस्टमैटिक्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस और टैक्सोनॉमी के अंदर आने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिस्टमैटिक्स के अंदर 4 फील्ड्स हैं, जैसे कि पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा नॉमेनक्लेचर, चौथा टैक्सोनॉमी। इन सभी फील्ड को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। Identification is basically the finding the name and proper position of an organism is already established classification। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम जिन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो चुका है उनके नाम और उनकी पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे। अब वो हम कैसे कर पाएंगे, हाउ वी आइडेंटिफाई, तो उसके लिए हम उसकी एग्जामिन करेंगे मॉर्फोलॉजी को और उसकी एनाटॉमी को। और आजकल हम जो बेस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन वो है बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल की और कुछ नहीं, आइडेंटिफिकेशन की भी इसका नाम है। तो इसके अंदर हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाते हैं और उसकी प्रॉपर नेम और उसकी प्रॉपर पोजीशन को क्लासिफिकेशन के अंदर जान पाते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके ग्रुप्स और रैंक्स में बांटना। रैंक्स और ग्रुप्स से मेरा मतलब है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सभी में ग्रुप्स करना। जैसा हम जान चुके हैं कि किंगडम्स के अंदर लीस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज के अंदर मोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हुए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फ्रॉग मेंशन किया हुआ है। तो फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना। तो राना टिग्राना जो है वो उनको हमने क्लासिफाई किया है, इसका किंगडम जो है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया में रखने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने इसे सब डिवाइड किया है फाइलम में, जो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर होने का भी मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फिर इसकी क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर रखने के लिए ये, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड और डुअल मोड ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों जगह पाया जाता है, इसीलिए हमने इसे एम्फीबिया में रखा। फिर ऑर्डर एन्यूरा। एन्यूरा में रखने के लिए जो इसके करेक्टरिस्टिक मैच होते हैं वो है कि इसका जो एडल्ट फॉर्म है वो विदाउट टेल पाया जाता है। इसी तरीके से हम हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं on the basis of their characteristics। So on the next slide we will discuss about
कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट में हम पढ़ेंगे इन दो साइंटिस्ट के बारे में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉन रे। सर जॉन रे ने अपनी बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटरम में सबसे पहले वर्ड स्पीसीज का यूज़ किया था और उन्होंने डिस्क्राइब किए थे 18,000 प्लांट्स और डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। ऐसे ही सर कार्लस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और उन्होंने डिस्क्राइब किया था 5,900 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीसीज प्लेंटरम एंड 4,326 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टीमा नेचुरी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर इस सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई किया, अब ज़रूरत है उसे एक अच्छा सा नाम देने की। तो नाम देने के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को दो टर्म्स में नाम देते हैं, जिसमें जो पहला टर्म है वो इंडिकेट करता है उसके जीनस को और दूसरा टर्म इंडिकेट करता है उस ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो रोज़ा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है रोज़ का, जिसमें रोज़ा जो है वो इंडिकेट करता है जीनस को और उसके जेनरिक नेम को और इंडिका इंडिकेट करता है उसके स्पेसिफिक नेम को। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आइए पढ़ते हैं उस रूल्स को। नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नेम्स जो बेसिकली होते हैं वो लैटिन वर्ड्स में होते हैं और दो वर्ड्स में उनको हम पार्टीशन करते हैं। जैसे कि पहला नेम जो है वो डिनोट करता है जेनरिक नेम और दूसरा डिनोट करता है स्पेसिफिक नेम। जब हम इन बायोलॉजिकल वर्ड्स को हैंड रिटन लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं तो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं और जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो हम उसे इटैलिक फॉन्ट्स में लिखते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इनकी ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का एक बायोलॉजिकल नेम है, मैंगीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को हम अलग अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है कि जो जीनस या जेनरिक नेम का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एग्जांपल मैंगीफेरा, मैंगीफेरा में ये इसका जेनरिक नेम है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, इसमें एम जो है वो कैपिटल लेटर से है और ये इंडिका उसका स्पेसिफिक नेम है जो आई स्मॉल लेटर में लिखा गया है। और पांचवा और लास्ट जो इस हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रूल है वो है कि जब हम किसी ऑथर का नेम फुल या एब्रिवेटेड वे में जेनरिक और स्पेसिफिक नेम के बाद में लिखते हैं तो उसे हम अंडरलाइन नहीं करते और ना ही हम उसे इटैलिक वर्ड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका LINN, यहाँ पे LINN ऑथर का नेम है जो कि है लीनियस। ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कोड से मेरा मतलब है यहाँ पे सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करते हैं ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीसीज़ को बायोलॉजिकल नेम देने के लिए। तो ऐसे 5 इंटरनेशनल कोड्स हैं जो बन चुके हैं और वो वर्क करते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए, जिनमें से फर्स्ट है ICBN जो वर्क करता है प्लांट्स के बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए, ICZN फॉर एनिमल्स, ICVN फॉर वायरसेस, ICNCP फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICBN फॉर बैक्टीरिया। ये डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करते हैं और हर ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका बायोलॉजिकल नेम देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फ्रेमिंग ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड नेमिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वो सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर पाते हैं इन ऑर्डर और ए सीक्वेंस। वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर। ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करके हम एक ऑर्गेनिज्म को बेटर तरीके से जान सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो इन अदर वर्ड टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। सो इसी के साथ आज का ये टॉपिक
डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इफ़ यू like the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the like button. Thank you.